आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड पूर्व पैरामिलिट्री कल्याण समिति की त्रैमासिक बैठक रविवार को एक निजी होटल में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष तारा दत्त शर्मा व समाकलन सचिव दीवान सिंह बोरा ने की। बैठक में पैरामिलिट्री के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना, विशेष वेतन, एक रैंक एक पेंशन, सीजीएचएस सुविधा, पृथक नियम और शहीद का दर्जा जैसी प्रमुख मांगे उठाई गईं। कुमाऊं मंडल अध्यक्ष मनोहर सिंह नेगी ने पैरामिलिट्री के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार पर चिंता जताई। अन्य वक्ताओं ने आवासीय स्कूल की स्थापना की मांग भी की। मेहरौली स्थित श्री जैन स्थानक में पर्युषण पर्व के अंतर्गत रविवार को भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कल्पतरु विधान के इस आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य महासाध्वी श्री सोनम जी महाराज सा और साध्वी रत्ना श्री वाणी जी महाराज सा के भक्ति संगीत और आशीर्वचनों से हुई। इस अवसर पर ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अतुल जैन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और महावीर जन्मोत्सव के सफल आयोजन का श्रेय जैन समाज और स्थानीय संस्थाओं को दिया। श्रद्धा, विश्वास और मानवता का प्रतीक सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर, इंदिरा नगर, लखनऊ अब रामनगरी अयोध्या धाम में भी अपने दिव्य संदेशों के साथ अवतरित हो चुका है। दिव्य शक्ति मां पूनम जी व योगी राज श्री अभिनव महाराज जी के मार्गदर्शन में दशरथ महल, अयोध्या में 3 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भगवान की वाणी का विशेष स्टॉल लगाया गया, जहां देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर आत्मिक शांति अनुभव की। Shared this little moment me that I quickly flipped through, and it's very nice in that it tells the layperson that the struggles they're facing, they're really just tests from the divine nature. बनारस काफी इसे आप अच्छी बड़ी खुशी की बात है कि आप इस विद्यानगरी में आए हुए हैं और आप देख रहे थे कि भगवान की वाणी पर खड़े होकर के कुछ भगवान की वाणी की प्राप्त किया है आपने और उसको पढ़ भी रहे थे। आपको पढ़ने से और क्या प्रेरणा मिली, इस बारे में कुछ बताइए। बहुत प्रेरणा मिली, हमें बहुत ज्ञान मिला हमें कि ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अगर आप भगवान को जानेंगे तो वही सब कुछ है, वही सब सुंदर है। लेकिन हृदय मन से, अच्छे मन से ज्ञान को पाइए, ज्ञान को बांटिए, सबको बांटिए, अपने बच्चों को दीजिए। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर के बाहर यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान का आयोजन श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक व यमुना बचाओ यात्रा के प्रमुख बाबा हरिदास जी महाराज के सानिध्य में किया गया। इस अभियान में कोर्ट के 300 से अधिक अधिवक्ताओं ने भाग लेकर इसे सफल बनाया। कार्यक्रम में ट्रस्ट के महामंत्री डॉक्टर R.P. सिंह, श्री गजराज जी महाराज, श्री राजनीश शर्मा सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। अभियान की शुरुआत ट्रस्ट के प्रवक्ता व लीगल सेल अध्यक्ष राजकुमार डिंगिया और शाहदरा दिल्ली बार एसोसिएशन अध्यक्ष नरवीर दावत समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मिलकर की। इसमें हम पूर्णतया और कंप्लीट 100%, और हम यहाँ से जाकर भी ऐसा नहीं कि सहयोग यहाँ है, यहाँ से जाने के बाद हम पब्लिक को अवेयर करेंगे। जो हमारे पास लिटिगेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, हम उन्हें समझाएंगे कि जो पानी हम पीते हैं हम उसकी सफाई के लिए कार्य कर रहे हैं। इस चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में बाबा हरिदास जी के सानिध्य में यह यमुना चौकी के माध्यम से दिल्ली में यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। यमुना चौकी के माध्यम से ये थोड़ा दिखाएंगे। डेली माँ यमुना के लिए हवन, माँ यमुना की आरती का आयोजन करते हैं। तो उसकी सफाई को लेकर इनके मन में एक विचार आया, जिससे इन्होंने 40 दिन में 70 विधानसभाओं में घर घर जाकर अलग जगाया और जनता को कहा कि भाई माँ यमुना की सफाई के लिए आपको आगे बढ़ना है। उसी चरण में माँ यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जो मैं शशिबाला से और मैं ये चाहती हूँ कि सभी दिल्लीवासियों का जो हमारा स्वच्छ अभियान चलाया गया है यमुना का, उसमें पूर्णतः उनका सबका सहयोग मिले, ताकि हमें भविष्य में जाकर हम अपने बच्चों को सिखा सकें, ताकि यमुना का पानी हमको साफ मिले। बहुत सारी चीज़ों से हम दूर रहेंगे और हम यही चाहते हैं कि आगे जाकर। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित शिक्षा सदन में 10वीं दिल्ली स्टेट जीत कुंडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 200 से अधिक प्रतिभाशाली बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को गोल्ड मेडल, कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री राम अवतार सिंघल ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि ये बच्चे कल देश का भविष्य होंगे।
आशीर्वाद कंसल्टेंट्स द्वारा रविवार 24 अगस्त को गाजियाबाद के शास्त्री नगर स्थित ट्रॉट होटल एंड बैंकेट हॉल में मिस एंड मिसेज इंटरनेशनल वुमेन ऑफ सबस्टेंस 2025 को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजन में मधुर शर्मा, अंशु मुदगल और आरुषि शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी दी। ये प्रतियोगिता 14 सितंबर को दुबई के रमी ड्रीम्स होटल बिजनेस बे में आयोजित होगी। 4 दिवसीय कार्यक्रम में ग्रूमिंग, टैलेंट राउंड, फोटोशूट, भ्रमण और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन शामिल होंगे। मुख्य अतिथि दुबई के शाही परिवार से महामहिम याकूब अली होंगे और सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में मुग्धा गोसे उपस्थित रहेंगी। 11 से 14 सितंबर को होने वाला है। 4 दिन का इवेंट होता है हमारा ये, जिसमें हमारे पास इंडिया एज वेल एज अब्रॉड दूसरे देशों से महिलाएं आती हैं और उम्र उनकी जो हमने अभी बताई थी 20 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाएं आती हैं। इन लोगों को हम लोग 4 दिन एक्सटेंसिव ग्रूमिंग सेशंस देते हैं और चौथे दिन हमारा फिनाले होता है। रश्मि एंड आई बिलोंग टू ATS ओनली। मैं अंशु मैम की नेबर हूँ और मैं उन्हें पास्ट 10 ईयर्स से जानती हूँ। शी इज़ अ जेम लेडी एंड हर सिस्टर मधु मैम। ये दोनों इतनी हेल्पफुल है और इतनी एनकरेजिंग है हर इंसान के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहता है पर शायद अपनी मजबूरियों के चलते कुछ कर नहीं पाता। और अच्छी बात यह है कि जिस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे शो करते हैं किसी भी एक मैरिड या वर्किंग वूमेन के लिए या किसी मदर के लिए ऐसे इवेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसमें से वो वर्क कर रहे हैं टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें वो वर्क कर रहे हैं टूवर्ड्स की हर एक बंदे को अपने घर से निकाल के उसको ये दिखाएं सिखाएं कि वो एक संदेश बने पूरे समाज में। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आ रहे हैं, मैं इनके साथ लगभग 2015 से हूँ और बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं कि जो महिलाएं घर से बाहर निकलना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो हम सबको उन्हें थोड़ा बहुत तो बाहर जाने का मौका देना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप में पावरफुल बने। कि आजकल आप सब सोशल मीडिया पर सब कुछ देख रहे हैं कि जो महिलाएँ हैं वो घरों में रह के सिर्फ वही काम बच रहा है जो घर का काम होता है, लेकिन हम सबको और जो मैम ने इवेंट स्टार्ट किया है। दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में आचार्य डॉक्टर ईशान शिवानंद की पुस्तक तारांकन द प्रैक्टिस ऑफ इमोर्टैलिटी का भव्य विमोचन हुआ, जिसमें गृह मंत्रालय की IAS प्रीति अग्रवाल मुख्य अतिथि रहीं। ये पुस्तक लॉन्च के कुछ ही दिनों में USA टुडे बेस्टसेलर बन गई और Amazon इंडिया पर शीर्ष स्थान पर पहुंची। पेंगुइन रैंडम हाउस और हैशेट द्वारा 15 देशों में प्रकाशित इस पुस्तक में योग ऑफ इमॉर्टल्स प्रोटोकॉल की 82% चिकित्सकीय प्रभावशीलता दर्शाई गई है। डॉक्टर शिवानंद ने बताया कि यह पुस्तक युवाओं को तनावमुक्त जीवन और प्रेरणा देने के उद्देश्य से लिखी गई है। तो उसके लिए हमने सोचा हम एक किताब लिखते हैं जिससे साधारण से साधारण व्यक्ति साधना कर सके, हर एक स्टूडेंट साधना कर सके, हर एक प्रोफेशनल साधना कर सके। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है साधना सीखने का, से हम खो जाते हैं क्योंकि इंटरनेट समुद्र है। हम गूगल पे सर्च करते हैं, हजारों सर्चेज मिल जाती है और फिर एक आदमी को पहले ही तनाव है, पहले ही एंग्जाइटी है और फिर करेक्ट मेडिटेशन ढूंढने की फिर उसको और एंग्जाइटी हो जाएगी, है ना, तो फिर वो खो जाता है। तो हमें था कि एक स्ट्रक्चर आसानी से जो कि अपने जीवन में ला सके। दुनिया के टॉप पब्लिशर्स ने पब्लिश किया है, उसमें से एक है पेंगुइन। प्रसिद्ध पंजाबी कलाकार जसविंदर सिंह भल्ला का दुखद निधन हो गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार उपस्थित हुए। भल्ला ने हास्य अभिनय के जरिए लाखों दिलों में खास जगह बनाई थी। उनके निधन से पंजाबी सिनेमा को अपूरणीय क्षति हुई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश दिवस श्रद्धा और भक्ति भाव से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुद्वारों में कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया। इस पावन अवसर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी के उपदेशों को स्मरण करते हुए सेवा, समर्पण और एकता का संदेश दिया गया। डलहौजी में भारी बारिश के कारण बादल फटने की घटना हुई, जिससे स्थानीय क्षेत्रों में भारी जलभराव और भूस्खलन के कारण बड़ी तबाही मची। इस प्राकृतिक आपदा से कई घर प्रभावित हुए और सड़कों पर बाढ़ आ गई। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है, जबकि स्थानीय लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।